सब लोग का माइक कैमरा ऑफ हो जाए। आगे बोला गया है, घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह होए। कबीरदास का दोहा है ये कि कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके ना कोई। घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह होए। तो कबीरदास ने बोला है कि मैं इतना कठिन व्रत ले रहा हूँ जो साधारण तौर पे कोई नहीं ले सकता है, कि एक घड़ी भी अगर मैं भगवान को भूलूं तो मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए। जैसे अपने लिए ही वो बोल रहा है कि मैं भूलूंगा तो भगवान मेरे को ब्रह्म हत्या वाला दोष लगा देगा, ताकि सावधान रहे मन। जब तक अपने ऊपर कोई बड़ा आप ऐसे टैक्स नहीं लगाओगे, बड़ा दंड अपने ऊपर नहीं रखोगे, तब तक आप उस गलती को सुधार भी नहीं पाओगे। जहाँ पे कोई ऊपर से दंड नहीं दिए जाते, टैक्स नहीं लगाया जाता, तो उस गलती को कोई सुधारता भी नहीं है। लेकिन जब लगता है ना, अगर हमने ये रूल फॉलो नहीं किया, ये नियम तोड़ा, तो हमको इतना ज़्यादा फाइन देना पड़ेगा, तो उस डर से व्यक्ति जो है, चाहे ट्रैफिक रूल्स हों या दूसरे कोई नियम हो, तो उनको फॉलो करता है। तो मन भी ऐसा है, मन गलतियां करता है और मन हमें बहुत भटका देता है। मन हमको जन्म मरण के चक्कर में ले आता है। मन की हम सुनते रहते हैं। तो मन गलती ना करे, तो इसके लिए अगर हम अपने ऊपर ये रख लेते हैं कि एक घड़ी भी अगर मैंने भगवान को भुलाया तो भगवान तो मुझे ब्रह्म हत्या वाला दोष मेरे ऊपर लगा देना, मतलब इतना पाप मेरे ऊपर लग जाए जिसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। तो उससे तो बचने के लिए फिर सावधानी रखेंगे ना कि अरे भगवान को अगर भूला तो हमको इतना दोष लगेगा। और बात भी बोली जाती है, प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। दोष तो जो लगेगा, उसका जो दंड मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन उसी समय जब तुम भगवान को भूलते हो तो तुमको सारे दुख, दर्द, परेशानियां सब चारों तरफ से आके घेर भी तो लेते हैं। आप केवल ये नहीं कि कोई बाद में आपको दंड मिले, भगवान को भूलने से आपको सारे दुख दर्द उसी समय आ जाते हैं, और जब भगवान को याद करते हो तो सारे दुख दर्द उसी समय चले भी जाते हैं। तो अपने ऊपर ये सावधानी रखने के लिए हमें इतना पहरा रखना पड़ेगा, अपने मन को सुनाना पड़ेगा। आप अपने मन को जैसा सिखाओगे, जैसा सुनाओगे, वैसा आपका मन समझेगा। जिस दिन व्रत होता है तो उस दिन आप अपने मन को पहले से ही बोल देते हो, आज के दिन में ना अनाज नहीं खाएंगे, आज के दिन में ना नमक नहीं खाएंगे, आज के दिन में ये चीज़ नहीं खाएंगे, या आज के दिन में तो खाने के साथ साथ पानी भी नहीं पिएंगे। तो जब आपने अपने मन को बता दिया है तो आपको सारा दिन भूख भी नहीं लगती, खाने में मन भी नहीं जाता। लेकिन आपने अपने मन को बता रखा है कि आज ना सारा दिन व्रत रखेंगे, अनाज नहीं खाएंगे, लेकिन शाम को ना तारा देख के हम व्रत तोड़ेंगे, शाम को ना चंद्रमा देख के हम व्रत तोड़ेंगे। ये भी आपने मन को बता रखा है। तो जब तारे निकलने का टाइम होता है तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, फिर इंतज़ार करते हो, अरे जल्दी निकले, तारा दिखे तो मैं पूजा करूं और मैं व्रत तोड़ूं, या चांद निकले जल्दी, अब तो नहीं हमसे हो पा रहा है सबर, जल्दी चांद निकले, उसकी पूजा करें, फिर हम खाना खाएं। क्योंकि आपने अपने मन को बता रखा है कि चांद निकलेगा, उसकी पूजा करके हम खाएंगे। तो उसके निकलने का टाइम जब आने लगता है तब आपको मन खाने में जाता है, दिन भर तो नहीं जाता। लेकिन अगर मन को बता रखा है कि नहीं मैं अगले दिन खाऊंगा, तो आपका चांद निकल आए, तारा निकल आए, कुछ भी निकल आए, आपको भूख लगेगी ही नहीं। जैसा मन को सिखा दिया, जैसा मन को बता दिया, वैसे ही होगा। सत्संग में भी आके बैठते हो, आपने अपने मन को बता रखा है इतने बजे घर पहुंच जाएंगे, तो वो टाइम होते होते फिर आपका मन घर की तरफ दौड़ने लगता है। और अगर आपने और 2 घंटे के बाद का टाइम बता रखा है तो और 2 घंटे बाद मन घर की तरफ जाएगा। चलो, मन को जैसा बता दिया वैसे ही तो मन करता है। तो अपने मन को बता दो कि एक घड़ी भी भगवान को भूलेंगे तो हमको इतना दोष लगेगा, इसलिए भगवान को भूलना नहीं है। तो आप देखो, आपका मन बहुत अच्छा है, वो फिर भगवान को हमेशा याद रखेगा। अब मन के मास्टर बन गए ना, और मन सुधर गया, सत्संग में आते आते मन सुधर गया, वरना तो ये मन बड़ा ढीठ है, किसी के भी काबू में आने वाला नहीं था।
लेकिन केवल ये मन जो है गुरु की शरण में आके शांत होता है, इसका दसों दिशाओं में दौड़ना खत्म होता है और सिर्फ गुरु से ही ये मन सुधरता है, वरना ये मन किसी से भी सुधरने वाला नहीं है। तो ये अपने आप को हमेशा रखो कि घड़ी एक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। जहाँ भगवान न देखा वहाँ ये पाप किया। जहाँ जहाँ तुम्हें भगवान नहीं दिखता तो नकाब उठा के देखो। मतलब कि कोई अगर पर्दे में है तो उसका पर्दा हटाओगे तो मालूम पड़ेगा ना इसमें कौन छुपा हुआ है, इस पर्दे के पीछे कौन है। ये जब आप पर्दा हटाओगे तो पता चलेगा। तो ये देह का पर्दा है, तो फिर आप उसका पर्दा हटा के देखो पीछे कौन है। इसमें आपकी आंखों पे अज्ञानता का पर्दा है तो आपको सामने भगवान नहीं दिख रहा। कहते घूंघट के पट खोल रीतो है पिया मिलेंगे। हमारे आँख के आगे घूंघट है, पर्दा है, तो हम उसको हटाएंगे तो हमको भगवान का दर्शन होगा। या जिसके सामने जिसके मुख पे पर्दा है उसका पर्दा हटाएंगे तब दर्शन होगा। लोग बहू की मुंह दिखाई करने जाते हैं, वो पर्दा ऐसे घूंघट करके बैठती है तो महिलाएं आती हैं तो उसका घूंघट उठा के उसका शक्ल देखेंगे, हाँ बड़ी अच्छी बहू मिली तुमको, बहुत सुंदर बहू मिली। तो फिर उसको आशीर्वाद दे के एक तरफ बैठ जाएंगी, फिर पर्दा उसका घूंघट कर देंगे। फिर दूसरी आएगी देखने के लिए मोहल्ले पड़ोस की, वो पर्दा उठा के देखेगी। मतलब एक रिवाज होता है, मुंह दिखाई कही जाती है। वो तो है पर्दा हटाया तो दिखा ना भाई कैसी है वो। तो हम किसी की भी देह का पर्दा हटाएंगे तब हमको पता चलेगा ना कि वो अंदर से कैसा है, क्या है। बाहर से तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कैसा है। तो अगर हम भगवान नहीं देख पा रहे हैं तो कारण क्या है? कोई तो पर्दा है ना, उस पर्दे को हटाओ। वो हट जाता है तो सबको भगवान दिखता है। जिसने अपना पर्दा हटाया, अपनी आँख से पर्दा हटाया और दूसरे का भी पर्दा हटा के देखा, तो उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आए ही है भगवान देखने के लिए, और किसी दूसरे काम के लिए नहीं आए हैं। पहले तो सब लोग कुछ ही देखते थे। एक बार दादा भगवान से किसी ने कहा कि वो तो ठीक है सब भगवान है, लेकिन घर में जाएंगे तब तो जो घर वाले हैं उनको तो वही करके देखेंगे ना। ये माँ को माँ करके देखेंगे, पिता को पिता करके देखेंगे, भाई को भाई, बहन को बहन, या जो भी रिश्ते हैं घर में उनको वही करके देखेंगे। तो दादा भगवान ने कहा कि जो अज्ञानी व्यक्ति जाता है अपने घर में तो वो भी वही देखता है। ये मेरी माँ है, ये पिता है, भाई है, बहन है, ये बेटा, ये बेटी, ये पति, ये पत्नी, जो भी संबंधी होते हैं वही करके देखता है। तो ज्ञान में आने के बाद भी तुम वही देख रहे हो तो फिर फर्क क्या पड़ा? अब तुम्हारी अंदर से भावना बदल जानी चाहिए ना। इस पोशाक में भगवान आए हैं, ये ड्रेस पहन के भगवान आया है, भगवान ने ये ड्रेस पहनी हुई है, ये हमको पक्का हो जाए। आए इसीलिए, इसी बात को पक्का करने के लिए हम सत्संग में आते हैं। तो जहाँ जहाँ भगवान नहीं दिखता है तो सोचो अभी पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को मुझे हटाना है। ज्ञान से वो पर्दा हटता है, भक्ति से वो पर्दा हटता है, निष्काम कर्म से वो पर्दा हटता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म, 3 पर्दे हैं ना, मल विक्षेप आवरण। ये ज्ञान से जाते हैं, आवरण ज्ञान से जाता है, और मलिनता जो है वो कर्म से जाती है, निष्काम कर्म से। विक्षेपता भक्ति से जाती है। तो ऐसे हमारे अंदर में भी तो ये 3 पर्दे हैं आत्मा के ऊपर, वो हटाए तो दूसरे के भी तो हटाओ। तुमने अपना हटा लिया ज्ञान से, निष्काम कर्म से और भक्ति से, तो वहाँ पे एक झटके से हटा दो कि ये धारण करने वाला वही है। पता तो चली गया ना, सबके अंदर वही है। ऊपर से हमको पर्दे हटाने हैं बस केवल। जैसे दुलदुल नाचती है तो अंदर नाचने वाला और है, ऐसे तुम्हें चलाने वाला भी और है। प्रकृति तुम्हें इशारे से चलाती है। कभी कभी ऐसे खेल तमाशे होते हैं, कई प्रकार के आयोजन होते हैं, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 2 आदमी होते हैं, वो ऐसे अपने कमर को झुका के
और कपड़े ऐसे पहन लेते हैं और ऊपर से अपने ऊपर पूरा मशाल ये दुशाला और सब डाल लेते हैं, मुखौटा लगा लेते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई घोड़ा डांस कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो घोड़ा नहीं होता है। वो 2 पैर आगे के एक व्यक्ति के होते हैं, 2 पैर पीछे के दूसरे व्यक्ति के होते हैं, और वो आपस में छुपे रहते हैं उस दुशाले के अंदर, उस जो भी ऊपर से उन्होंने पूरा आवरण मुखौटा लगा रखा है उसके अंदर, और वो बड़ा अच्छा नृत्य करते हैं। और लोग समझते हैं कैसे, फिर बाद में जैसे हटा देते हैं तो वो तो थे ही नहीं, नाचने वाले तो कोई और थे, और लग रहा था ना ये नाच रहा है, इसमें तो ये घोड़ा है, ये नाच रहा है। तो लेकिन वास्तव में नाच तो कोई और रहा है ना। ऊपर से उन्होंने उस तरह का अपना पूरा बना लिया, वेश बना लिया। तो ये सब ऊपर से वेश बने हुए हैं, अंदर तो नाच भी कोई और ही रहा है, नचा भी कोई और रहा है, तो नाच भी कोई और रहा है। वो भी नहीं है कि नचाने वाला कोई और है, नाचने वाला कोई और है। तो नचाने वाला भी वही है और नाचने वाला भी वही है, अलग है ही नहीं, द्वैत बिल्कुल भी है नहीं जरा भी। तो ये बताया कि वो जो दुलदुल होती है वो उसको वही कहते हैं, जो उस प्रकार का जो मुखौटा बनाते हैं ना, उसको वही बोलते हैं दुलदुल। कि नाचती है तो नाचने वाला और है, ऐसे तुम्हें चलाने वाला भी और है। प्रकृति तुम्हें अपने इशारे से चलाती है, बस सारी प्रकृति चला रही है, परमात्मा चला रहा है, तुम नाच रहे हो। प्रेम वाला बहादुर है, किसी के दिल में भी वो महलात बनाएगा। मिनिस्टर के पास भी चला जाएगा तो डरेगा नहीं। सब लोग दुनिया से डरते हैं, लेकिन प्रेम व नम्रता हर जगह से जीत के आती है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है और नम्रता है तो तुम हर जगह से जीत के चले आओगे, तुम्हें डर नहीं लगेगा। वरना बड़े ऑफिसर के सामने खड़े होने में डर लगता है, मिनिस्टर के सामने खड़े होने में, बात करने में डर लगता है। कोई पुलिस वाला आ जाए, उसी से बात करने में लोगों को डर लगेगा। जज के सामने, किसी के सामने ऐसे जाके बात करोगे तो आपको डर लगेगा, किसी बड़े के ऐसे आगे डर लगेगा। लेकिन आपके अंदर सच्चाई है, प्रेम है और नम्रता है, तो तुम अपनी बात बड़ी बहादुरी से बोलोगे, फिर तुम्हें डर जरा भी नहीं लगेगा। और वो कहीं भी जाओगे, अपना प्रेम और नम्रता को साथ लेके जाओगे, तो आप देखोगे कि आपकी जीत है, हार नहीं है आपकी हमेशा जीत होती है। क्योंकि आपने प्रेम से हर एक के दिल में जगह बना लिया, और ये प्रेम करने वाला ही बहादुर होता है। जन्मों के जन्मों का द्वेष भी इस ज्ञान से मिट जाता है। किसी के साथ हमारा कई जन्मों का वैर हो, एक जन्म की दुश्मनी नहीं है, कई जन्मों की दुश्मनी है। हमें पता नहीं था, लेकिन कई जन्म में दुश्मन बन के चले आ रहे थे, कई जन्मों से आपस में दुश्मनी करते चले आ रहे थे, तो वो दुश्मनी बढ़ती चली गई थी, तो द्वेष हुआ। तो ये जन्मों का भी जो द्वेष है इस ज्ञान से मिट जाता है। अगर आप ब्रह्म ज्ञानी बनो, ज्ञानवान बनो, तो आप देखोगे आपके अंदर का कितना भी द्वेष हो किसी व्यक्ति से, आपको लगेगा इस जन्म में तो मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया, लेकिन ये पता नहीं कौन से जन्म का मेरा वैरी है, ये कौन से जन्म का मेरा दुश्मन है, और शायद कई जन्मों की दुश्मनी है इतनी ज़्यादा। तो वो भी ज्ञान से दूर हो जाती है, तुम्हारे अंदर का द्वेष खत्म हो जाता है, तुम अपने अंदर में इतने शांत हो जाते हो, इतना तुम्हारे अंदर हल्कापन आ जाता है कि उस भावना से ही ऊंचे उठ जाते, द्वैत की और द्वेष की भावना से ऊपर उठ जाते। ये भी तो जंजीरें ही हैं, 6 कड़े की जंजीर में द्वैत और द्वेष जंजीर ही तो है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। दूजा भाव रखोगे तो बंधोगे, अद्वैत में रहोगे तो नहीं बंधोगे, द्वैत में आ गए तो बंधेंगे। और द्वेष रखा किसी के साथ, वैर विरोध रखा, तो भी तुम बंधन में आओगे। ना किसी से हमको द्वेष है, ना किसी से राग, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमको बस एक भगवान से ही मतलब है। ज्ञानी केवल इतना ही सोचता है। तो जन्मों का द्वेष भी इस ज्ञान से मिट जाता है। द्वैत के कुत्ते को गुरु गाली देता है। हमारे अंदर जो दूजा भाव है ना, द्वैत, उसी को गुरु जो है भला बुरा कहता है। हम सोचते हैं कि हमको गाली दे रहा है, हमको डांट रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो द्वैत पड़ा हुआ है, जिस कारण से हम
खुद भी अपना नुकसान करते हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं। द्वैत में रहने से आपका भी नुकसान है और जिसके साथ द्वैत के कारण से जो व्यवहार करोगे उसका भी नुकसान है। तो इस वजह से हम नुकसान करते हैं। तो गुरु उसको डांटता है, उसको गाली देता है। आप बोलोगे गुरु ना मुझे इतना भला बुरा कहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो द्वेष है और द्वैत है, उस द्वैत दूजे भाव को बोल रहा है। जब तुम्हारा दूसरा भाव खत्म हो जाता है, सब जगह अपना आप है, तो फिर आप देखोगे कि गुरु भी तुम्हें फिर कुछ नहीं बोलता है। क्यों वो बोले तुमको? जब तुम सही सही चल रहे हो तो तुम्हें कुछ बोलेगा ही नहीं। तो ये द्वैत को का जो हमारे अंदर में भाव है, इसी को दूर करने के लिए वो बोलता है। गुरु अपना आप दिखाता है कि मैं ही तो हूँ। वो हमको ये दिखाता है कि सब जगह मैं ही तो हूँ, हर जगह ये समझो कि मैं ही मैं हूँ। अगर तुम्हें अपना आप नहीं दिखता है तो कम से कम ये देख लो हर जगह गुरु है। अगर तुम्हारा गुरु से प्रेम है या गुरु का तुम आदर मान सम्मान करते हो तो सब जगह गुरु को देखो, क्योंकि वो तो तुमको दिखाई दे रहा है ना। भगवान नहीं दिखता हमको, हर एक में भगवान नहीं दिखता, तो हर एक में तुम गुरु को देख लो। और अगर गुरु को भी नहीं देख पा रहे हो, ना निराकार परमात्मा को देख पाते हो, ना साकार गुरु को देख पाते हो, तो कम से कम अपना आप करके देख लो कि उस जगह मैं ही हूँ, उस रूप में मैं हूँ, तो मुझे कैसा व्यवहार अच्छा लगेगा। जैसा व्यवहार हमको अपने लिए अच्छा लगेगा वैसे ही हम दूसरे के साथ करें, तो भी आप बहुत सारे बदकर्म बनाने से बच जाओगे। तो गुरु तो हमको अपना आप करके दिखाता है कि मैं ही तो हूँ। अज्ञानी कुत्ते मिसल जगत रूपी आईने में दूसरा देखते हैं और कर्म बनाते हैं। इस कुत्ते को ही भौंकना बंद कराना है। जैसे अभी आपके सामने आईना रखा हो तो उसमें आप खड़े होगे तो आप सामने क्या देखोगे? मैं हूँ। लेकिन वहीं आप किसी कुत्ते के सामने एक आईना रख दो और वो आईने में अगर देखेगा तो वो क्या देखेगा? दूसरा कुत्ता है। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मैं हूँ, वो फौरन उस आईने में भी अपने आप को देख के सोचेगा सामने से कोई दूसरा कुत्ता आ गया और उसको भौंकना शुरू कर देगा। लेकिन ज्ञानवान जो है वो थोड़ी ऐसा करेगा, जो जानवर है वो ऐसा करेगा। तो अज्ञानी व्यक्ति उस कुत्ते के समान है जो दूसरे को देख के दूसरा देखता है और भौंकना शुरू करता है, मतलब कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है। दूसरा देख के कुछ ना कुछ बोलना शुरू करता है। लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, शिकवा शिकायत, जो भी कुछ वो बोलता है दूसरा देख के। लेकिन जो ज्ञानी है वो सामने अपना आप देखता है। सारा संसार एक आईना समझो कि सारा संसार एक आईना है और आईने में मुझे अपनी ही परछाई दिख रही है, लेकिन मैं अज्ञानता में हूँ तो अपनी परछाई की नाश देख के मैं उसको दूसरा देखता हूँ। अब ज्ञान है तो मैं अपना आप करके देखता हूँ। जब आप अपना आप करके देखोगे तो आपको मौन आ जाएगी, आप बोलोगे ही नहीं। सुजाग भी मैं हूँ और जो भूल कर रहा है वो भी मैं हूँ। तो हमें अपने को किस तरीके से हम अपने को सुधारेंगे तो हमें वो देखना है। और दूसरे को तुम किस तरह से सुधारोगे? तुम कोई तरीका अपना सकते हो सुधारने का, लेकिन जब तक दूसरा सुधारना नहीं चाहेगा तब तक तुम उसको सुधार नहीं सकते हो। सत्संग में भी हम आते हैं, गुरु के समक्ष बैठते हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम सुधरना चाहते हैं तो हम सुधर पाते हैं। अगर यहाँ आके भी आप नहीं सुधरना चाहोगे, नहीं सीखना चाहोगे, तो गुरु भी तुमको नहीं सिखा सकता, नहीं सुधार सकता। जब तक आप स्वयं न चाहो तब तक आप अपने को नहीं सुधार सकते, अपने को ज्ञानवान नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें संकल्प से हर एक के लिए अच्छा करना है, हर एक के लिए अच्छे संकल्प रखने हैं। सबको सन्मति दे भगवान। प्रार्थना भी भले आप ये कर सकते हो, अब मन में भी सबके लिए संकल्प रख सकते हो, लेकिन आप अपनी वाणी से किसी को, हर एक को सुधार दोगे ऐसा नहीं हो सकता। बोल के आप किसी को नहीं सुधार सकते। आप अपनी रहनी से शायद सुधार लो। अगर दूसरा चाहेगा तो आपकी रहनी को देख के थोड़ा सीखेगा, सुधरेगा। नहीं चाहेगा तो आपकी वाणी से भी नहीं सुधरेगा। तो दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परम आनंद। आए हैं हम अपने परम आनंद की प्राप्ति के लिए। आज का दिन तो अपना अच्छा बिताओ। हर दिन ये सोच लो कि मुझे आज का दिन
हमेशा बहुत खुश रहना है। आज का दिन मेरे को तनाव रहित बिताना है। आज का दिन मेरे को हंसते मुस्कुराते हुए बिताना है। अपने वर्तमान को अच्छा करो। भविष्य की चिंता बहुत करते हैं, आगे क्या होगा, लेकिन आज क्या हो रहा है, आगे कौन सा तुम्हें सुख मिल जाएगा, कौन से पदार्थ मिल जाएंगे, कौन से व्यक्ति तुम्हारे मनपसंद के मिल जाएंगे, जब तुम अपने को रिलैक्स में महसूस करोगे, तनाव रहित, ये अपने को तुम बड़ा प्रसन्न महसूस करोगे। उस इंतजार में आज का दिन बर्बाद कर देते हैं। हर एक को आज के दिन में आनंद में रहना गुरु सिखाता है। हम आज के आनंद में रहें। अपना आज का दिन क्यों बर्बाद करो। एक एक पल जा रहा है, पलट के आने वाला नहीं है। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, और सतगुरु की शरण आओ जी। आयु तो हर एक की बीत रही है। गुरु की शरण में आने का मतलब है कि जैसे गुरु बोल रहा है वैसा हम माने, तब तो हुआ कि हम उनकी शरण में गए। बाकी वो कुछ बोलता रहता है, हम मानते ही नहीं है, तो हम शरणागत हुए कहाँ। और जब तुम शरण में ही नहीं गए तो तुमको ज्ञान कैसे लगेगा। तो हम अपने अंदर के द्वैत को खत्म करें। अज्ञानी जो है वो जगत रूपी आईने में दूसरा देखता है और कर्म बनाता है। इस कुत्ते को ही भौंकना बंद कराना है, मतलब जो मन है तुम्हारा द्वैत देखता है, इसी को तुम्हें चुप कराना है। बाहर का मौन नहीं पर अंदर का मौन चाहिए। बाहर का मौन जितना ज़रूरी है उससे कहीं अधिक ज़रूरी मन का मौन है। दोनों ही मौन बहुत ज़रूरी हैं। बाहर का मौन अगर होता है तो उससे तुम्हारे लड़ाई झगड़े दूर हो जाते हैं। झगड़े नहीं बढ़ते हैं बल्कि समाप्त होते हैं। एक चुप 100 सुख। मुख से भी मौन करो, पलट के बोलते जाओगे तो लड़ाई बहस बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अपने बिल्कुल मुख को सील लो, जैसे होठों को, व्यर्थ बोलो नहीं। मगर मन की मौन भी बहुत ज़रूरी है। मुख से तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन में पता नहीं क्या क्या चलता चला जा रहा है। मन में बहुत कोई बोलते जा रहे हैं, तो अपने मन की भी मौन होनी चाहिए। मन भी कुछ ना बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जब आपका मन अगर मस्त है, आनंद में है, तो फिर मन कुछ नहीं बोलेगा। हमारा मन ना आत्मिक आनंद में रहता ही नहीं है। हमारा मन कभी खुश रहता ही नहीं है। उसके अंदर इतना जगत भरा पड़ा है, इतनी इच्छाएं चाहनाएं भरी पड़ी हैं जिनका कोई अंत नहीं है। जो कुछ है मिला उसमें संतुष्टि नहीं है, इसलिए आपका मन कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो मस्त नहीं रहते, अपनी आत्ममस्ती में मस्त नहीं रहते हो, इसीलिए मुख से भी बोलते रहते हो। जिसका मन में अगर तृप्ति होगी तो आप देखो, आपको उस दिन घर में चुप रहने में भी बड़ा आनंद आएगा। मन बड़ा मगन है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर भर जाए, इतना ज़्यादा शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम भर जाए, ये फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आपका एक एक व्यवहार, हाव भाव आपके सब जैसे प्रेम में हो जाएंगे, सरस हो जाएंगे बिल्कुल। तो मन की मौन, मुख की मौन, दोनों की मौन हमारे लिए ज़रूरी है। वरना बोलेंगे तो बोलत बोलत भय विकारा, और बिन बोलत जयकार। जितना बोलोगे उतने विकार तुम्हारे अंदर में भरते चले जाते हैं। तो बाहर का मौन नहीं पर अंदर का मौन चाहिए। अपना आप देखेगा तो लव ऑल अलाइक हो जाएगा। जब सब जगह अपना आप करके देखेंगे तो हमारा सबसे एक समान प्रेम हो जाएगा। अभी प्रेम है ही नहीं, और है तो एक समान नहीं है, किसी से अधिक है, किसी से कम है। तो एक समान हमारा सबसे प्रेम हो, जब सब जगह अपना आप देखें। प्रेम ही समाधि है और प्रेम ही मुक्ति है। जहाँ प्रेम है तो तुम्हारी समाधि की स्थिति है, क्योंकि सब समाधान हो चुका है हर बात का। समाधि क्या है? समबुद्धि हो जाए और सब संशय भ्रम का समाधान हो जाए, तो वो प्रेम है, वही समाधि भी है। और प्रेम ही मुक्ति है। जब आप प्रेम में रहते हो तो आपकी मुक्ति में हो जाती है। जिस संत ने सिर्फ भगवान के बनाए बंदों से प्रेम किया तो वो तो भगवान से मिलके एक हो गया। प्रेम में तो उसको मुक्ति मिल गई। अलग अलग भावनाएं रखोगे तो फिर जन्म मरण का चक्कर है। थोड़ा भी तरह तफावत है तो प्रेम नहीं होगा। मतलब थोड़ा भी किसी से कुछ बातचीत है, इस प्रकार की शिकवा शिकायत है,
थोड़ी सी भी किसी की कमी देखते हो, थोड़ी सी भी किसी से उम्मीद रखते हो, तो फिर प्रेम नहीं रहता। इसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। थोड़ा भी 1% भी अगर आप किसी से इस तरह का भाव रखते हो उम्मीद का, तो फिर आपका उससे प्रेम नहीं हो पाता है। अपने मन को जीतो, मन जीते जग जीत, और ऐसे ही ज्ञानी सब पर जीत पाते जाता है। वो पहले अपने मन को जीतता है, फिर सबके मन को जीत लेता है, और ऐसे वो ज्ञानी हर एक के ऊपर जीत पा लेता है। मन दुश्मन बाहर भी और अंदर भी। तुम्हारे मन जो है वो दुश्मन है, तो बाहर से भी तुम्हारे दुश्मन इकट्ठे कर लेता है, और अंदर तो दुश्मन है ही। तो अपने मन को जीतो, मन जीते तो जग जीत होएगा ना। बाहर के दुश्मन, अंदर के दुश्मन, सब मन के कारण से। मन के कारण से बाहर के दुश्मन तैयार हो गए, और अंदर तो है ही। तो पहले मन को जीतो। जिसके पास ज्ञान है वही तो ज्ञानी है, और वही यही ज्ञानी पने का वो शीश दिखाएगा। मतलब उसको देख के लोगों को यही शिक्षा मिलेगी कि देखो ये ज्ञानी है। किसी का आप जब चेहरा देखते हो तो आपको पता चलता है नहीं कौन है, और किसी से समझ में आ जाता है कि किसी के सर पे पगड़ी बंधी हुई है, तो उसको उसके शीश पे पगड़ी है, तो आपको समझ में आता है ये ना सरदार है, सिख है ये। और किसी ने सर पे अलग प्रकार से ऐसे पगड़ी बांधी हुई है, तो आप बोलोगे ये तो इस प्रकार की पगड़ी पहने हुए ये ना राजस्थान का है, वहाँ के लोग ऐसी पगड़ी पहनते हैं। किसी ने किसी प्रकार की टोपी पगड़ी कुछ टोपी पहनी हुई है, तो आप समझोगे ये फलाने तरह का है। वो सब अलग अलग प्रकार का पहनते हैं। अभी मोहम्मडन्स अलग प्रकार की टोपी सर पे पहन के चलते हैं, तो वो जब पहन के जाते हैं तो आप समझ जाते हो कि ये इस तरह की टोपी पहन के जो जब व्यक्ति जा रहा है ये मुसलमान है, और इस तरह की जो टोपी पहन के जा रहा है ये फलाना है। उसके सर पे शीश पे जैसा कुछ आप देखते हो पहना हुआ, उससे आप अंदाज लगा लेते हो। तो ज्ञानी के शीश पे क्या है? उसके पास तो ज्ञान है, ज्ञान का मुकुट है, और उससे आपको समझ में आ जाता है कि ये ज्ञानी है। मतलब उसके अंदर के विचार भी ऐसे ज्ञान वाले होते हैं, और उसका व्यवहार भी उसी हिसाब से होता है। ज्ञानी को जब आप देखोगे, उसके साथ थोड़ी देर भी आप व्यतीत करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ज्ञान है, और कितना ज्ञान है वो पता चलेगा। आपके साथ जो लोग भी व्यवहार करते हैं उनको पता चलता रहता है ना कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। कम है तो कम पता चलेगा, अधिक है तो अधिक पता चलेगा। पूर्ण ज्ञानी हो तो भी पता चलेगा, और नहीं ज्ञानवान हो तो भी पता चलेगा। तो उससे पता चल जाता है कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है। तुम जिसकी शिकायत करते हो तो वो भी तू ही तो है। किसी की भी हम शिकायत करते हैं तो ये समझ जाओ कि वो तुम अपनी ही शिकायत कर रहे हो, वो उस रूप में भी तुम ही हो। दूसरा समझ के शिकायत करते हैं, लेकिन ज्ञान तो यही बताता है, गुरु तो यही बोलता है, भगवान की दृष्टि में तो यही है कि तुम अपनी ही शिकायत कर रहे हो। कहते इंसान सभी की आंखों में अपनी ही सूरत दिखती है, मतलब तो हम सब एक हैं, फिर भेद की दृष्टि क्या डालें। तो हर जगह जब अपना आप करके देखोगे तो किसी की शिकायत करना भी खत्म हो जाएगा। अपनी गलती को तो ढक लेते हैं, अपनी गलती को तो जैसे चाहते हैं कि कोई माफ़ कर दे। तो आप हर जगह पे देखो, अपनी गलती होती है तो भी नहीं मन करता कि कोई मेरी शिकायत करे किसी से। गलती होने के बावजूद मन नहीं चाहता कि ये कोई बखान करे मेरी गलती का। तो सब जगह अपना आप है। तो तुम जिसकी शिकायत करते हो तो वो भी तू ही तो है। जो बेवकूफ़ी के ख्याल तुम्हें आते हैं उन पर तुमको अब हंसी आएगी। जो पहले ऐसे अज्ञानता के विचार आते रहते थे और अभी भी अगर आते हैं, तो फिर जब ज्ञान का विचार लाओगे तो आपको हंसी आएगी कि देखो मैं कितना बेवकूफ़ी का ख्याल कर रहा हूँ। व्यर्थ की बातें सोच के मैं अपना समय बर्बाद करता हूँ। व्यर्थ के ख्याल करके
मैं अपनी शक्ति ख़त्म करता हूँ, अपना टाइम एनर्जी सब हम वेस्ट करते हैं, तो लगेगा कि कितने बेवकूफ़ी के ख्याल करते हैं। सब टाइम ज्ञान का ही ख्याल करो कि मैं सर्वत्र हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। मन को बुद्धि को जानने वाला मैं हूँ। हर समय बस यही ख्याल करो। जिस समय आप नाम रूप का ख्याल करते हो, माया का ख्याल करते हो, उस समय अपने स्वरूप का ख्याल करो। जो वास्तव में तुम हो उसके लिए 24 घंटे में से कितनी देर विचार करते हो, कितनी देर मनन करते हो, कभी सोच के देखो। सत्संग में बैठे बैठे भी मन हो सकता है 10 जगह पे चला जाए, थोड़ी सी देर के लिए चला जाए, फिर आ जाए, लेकिन ये तो श्रवण हुआ आपका। सत्संग में बैठ के तो जो सुना तो श्रवण हो रहा है, लेकिन श्रवण के बाद मनन भी तो होना चाहिए ना, तभी तो निध्यासन होगा, तभी तो हमारे उस पर स्थिति बनेगी। तो मनन कितना है? जितना श्रवण करते हैं उससे कई गुना अधिक मनन होना चाहिए, लेकिन उसको दोहराने का टाइम ही नहीं है, मनन कभी करते ही नहीं। जिस समय ख्याल आते हैं तो देखो दूसरे के आ रहे हैं, कोई ना कोई दूसरा है जिसके ख्याल आ रहे हैं। कभी थोड़ी देर भी अपने लिए ख्याल आया? मैं कौन हूँ मैं और कहाँ से आया? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है? अपने स्वरूप का ख्याल करो। तो मनन करेंगे तो फिर आपकी उस पर स्थिति बनेगी। और ये ख्याल करो सब टाइम कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वशक्तिमान। फिर मैं देह वाला बन के ख्याल नहीं करूँ मैं फलाना हूँ और मुझे ये करना है। जो वास्तव में मैं हूँ उसका विचार करो कि मैं सर्वत्र हूँ, सब जगह हूँ और मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मन को बुद्धि को जानने वाला मैं हूँ। गुरु के ज्ञान पर रिफ्लेक्ट जाके करो। जो गुरु का ज्ञान है उसको देखो, उसके ऊपर अपना जीवन बनाओ। बातें तो चलती रहेंगी संसार की, तुम अपने घोड़े को पानी पिलाते रहो। रहट अगर बंद होगा तो पानी भी तो नहीं आएगा। ये दृष्टांत है कि जगत में तो शोर होता ही रहेगा। अपने मन को ऐसी आदत डालो कि वो शांति का पानी पी ले, वो आनंद का पानी पी ले। बातें तो चलती रहेंगी। आप सोचो पहले संसार सुधर जाए, पहले ये परिस्थिति ठीक हो जाए, उसके बाद मैं अपने मन को आनंद में रखूँगा, तो वो चलता ही रहेगा। जैसे रहट का वो पानी आता रहता है तो वो चलता रहता है, तो उसकी आवाज़ होती रहती है। और हम बोलें कि आवाज़ बंद हो जाए तब हम पानी पिएंगे, तो उसको रोक देंगे, रोकेंगे तो पानी भी आना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही संसार को आप नहीं रोक सकते, संसार को बदल भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते, और रहना भी इसी में ही है, यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। सिर्फ अपने मन को ऐसी आदत डाल सकते हैं कि इतने शोर में भी और इतनी परेशानियों में भी हमारा मन आनंद में रहे। अभी गुरुजी की बात आप लोग सुन रहे थे कि जिनको नींद आनी होती है उनको बहुत शोर में भी नींद आ जाती है। शादी होती है, इतना बैंड बाजे हैं, इतना शोर है, और जिनको वहाँ भी सोना होता है, देखो कितने लोग रात में वहीं बारात में गए हैं और वहाँ पे कोई रात भर जाग के शादी देख भी नहीं रहे हैं, वहीं सो जा रहे हैं। कभी देखो प्लेटफॉर्म पे भी लोग सो जाते हैं, कितनी ट्रेन आती रहती हैं जाती रहती हैं, कितना शोर रहता है प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जिनको नींद आनी होती है वहाँ भी आ जाती है। अब अगर नींद आनी है तो वहीं उस शोर में भी आएगी ना। कोई बोले कि नहीं पहले शोर बंद होए तब मैं सोऊंगा, तो शोर तो चलता ही रहेगा। तो अपने मन को ऐसी आदत डालो कि चाहे कुछ भी होता रहे, मेरे मन में आनंद रहेगा, मेरे मन में शांति रहेगी। हमें ऐसी आदत डालनी है। जैसी हम डालेंगे मन की आदत वैसी बनती चली जाएगी। तो हमें ऐसे ही करना है। दुनिया में जहाँ तहाँ विक्षेप है, तू और मैं का, राग और द्वेष रहेगा, क्योंकि जहाँ तहाँ सबका स्वभाव अपना अपना है। संसार में तो हर जगह विक्षेप है। आप एक घर से उठ के दूसरे घर में जाओगे वहाँ विक्षेप है, किसी और जगह जाओगे वहाँ विक्षेप है। हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं होगी। आप किसी भी संबंधी के पास चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, मकान चेंज करके आप दूसरी जगह मकान खरीद लो या किराए पे ले लो, तो वहाँ पे भी वैसे पड़ोसी कोई ना कोई तो होगा। विक्षेपता का कारण हर जगह होता है। तो जहाँ तहाँ दुनिया में विक्षेपता है,
तू और मैं हर जगह है, राग और द्वेष रहेगा, क्योंकि जहाँ तहाँ सबका स्वभाव अपना अपना है। हर एक का अपना अपना स्वभाव। तुम्हारे से स्वभाव के और लोग थोड़ी हैं। तुम दूसरों के स्वभाव को टोकते हो, दूसरा तुम्हारे स्वभाव को टोकेगा कि ये मेरे हिसाब का नहीं है। आप बोलोगे वो मेरे हिसाब का नहीं है। कोई किसी के हिसाब का नहीं होता, लेकिन हमें अपने मन को भगवान के हिसाब का बना लेना चाहिए, ज्ञान के हिसाब से अपने को बना लेना चाहिए। तब फिर आप देखोगे आपके मन में आनंद है, आपके मन में शांति है। नम्रता और प्यार वाला सब जगह फिट हो जाता है। अगर आपके अंदर नम्रता है, अहंकार खत्म करो, अकड़ खत्म करो अपनी, नम्रता और प्यार ये अगर हमारे अंदर है तो हम हर जगह फिट हो जाएंगे। वरना तो हर जगह पे सबके स्वभाव अलग अलग हैं, हम किसी से फिट नहीं हो सकते। अपने मन को मोड़ना हमें आना चाहिए कि नम्रता और प्यार वाला सब जगह फिट है। निराकार व साकार जो भी करता है उनकी मेरे से भलाई है। निराकार भी जो करता है या साकार भी जो मेरे साथ कर रहे हैं, वो मेरे संग जो भी करते हैं तो उनकी मेरे से भलाई है, वो मेरी भलाई करते हैं। सारी संगत की आशीष ज्ञानी जीतता है। आप सारी संगत के हृदय का आशीर्वाद आपको मिले, ऐसा अपना व्यवहार रखो कि सत्संग में आने वाला एक एक व्यक्ति तुम्हारे लिए आशीर्वाद अपने दिल से दे। मतलब सबसे फिट होके चलोगे, सबसे प्रेम करोगे, नम्रता में रहोगे, ज्ञानवान वाला जीवन बनाओगे तो तुमको हर एक का आशीर्वाद मिलेगा। और सभी के आशीर्वाद से उन्नति होती है। सारी संगत की आशीष ज्ञानी जीतता है। इतना मैं प्यार करूं जो एकदम वो आशीष करे कि तू बहुत भला है। मैं हर एक को इतना प्रेम करूं कि दूसरा दिल से मेरे को दुआएं दे कि देखो ये कितना अच्छा है। ज्ञान माना प्रेम है। जब तक प्रेम नहीं है तब तक कोई सिद्धि भी नहीं मिलती है, कोई सिद्धि तुमको हासिल नहीं होगी। तो ज्ञान केवल ऐसे नहीं मैं बड़ा बुद्धि से ज्ञानवान हूँ, लेकिन ज्ञान मतलब कि मैं प्रेम वाला भी हूँ। तो ज्ञान माना प्रेम है। जब तक प्रेम नहीं है तब तक कोई सिद्धि भी नहीं है। ज्ञान और अज्ञान छोड़ के तुम प्रेम नगर में रहो। बस कहाँ रहना है? हमको प्रेम नगर में रहना है। मैं ज्ञान में रहता हूँ, पहले मैं अज्ञान में रहता था, लेकिन अब ज्ञान और अज्ञान दोनों को भुला के हमको प्रेम नगर में आ जाना है। हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं। तो ऐसा जब आप अपना जीवन बनाओगे तब आपको प्रेम वाले बनोगे तो सब तुम्हारे लिए हृदय से आशीर्वाद देंगे। और किसी भी फील्ड में उन्नति करने के लिए आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। तभी तो हर एक कोई देखो किसी को प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करता है तो आशीर्वाद मांगता है, किसको आशीर्वाद दे, तब फिर उसकी उन्नति। तो प्रेम में रहो।